नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकेश सिंह जैतेश। हम एक बार फिर हाजिर हैं अपने विशेष और लोकप्रिय कार्यक्रम खास मुलाकात के साथ। जैसा कि आप सभी प्रबुद्ध दर्शक इस कार्यक्रम से भली भांति परिचित हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको भोजपुर और भोजपुरी से जुड़े, भोजपुरी क्षेत्र से जुड़े वैसे शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने भोजपुर और भोजपुरी को गौरवान्वित किया है, अपने कार्य क्षेत्र में एक आयाम हासिल किया है। इसी परंपरा और इसी श्रृंखला को आज फिर एक बार आगे बढ़ाते हुए भोजपुरी के उस बरद पुत्र से आपको मुलाकात कराते हैं जिन्होंने ना सिर्फ जिला मुख्यालय, राज्य स्तर और देश में नाम रोशन किया है, वरन भोजपुर और भोजपुरी को इन्होंने क्षितिज पटल पर पहुंचाते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। हम बात कर रहे हैं भोजपुर जिले के शाहपुर अंतर्गत भीमपट्टी गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रेम सागर पांडे जी से। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं इन्होंने किस रूप से अपने आयाम को प्रारंभ किया, किस रूप से इन्होंने संघर्ष करते हुए जिला मुख्यालय आरा के रमना मैदान से अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भोजपुरी को स्थापित किया, भोजपुर को गौरवान्वित किया। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और आपके सभी सुधी श्रोताओं और सुधी दर्शक बंधु को। तो चलिए, मैं कवि प्रेम सागर पांडे, जैसा कि आपने हमारा परिचय बता दिया, तो हमारा शुरुआत तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपने जो बताया उसके अनुकूल ही। माता सरस्वती के, माता बागेश्वरी के एक छोटे से पुत्र हैं और उन्हीं के माध्यम से एक नाम के आगे एक सुशोभित शब्द कवि लगा, जो मतलब कि माता बागेश्वरी की कृपा से ही ये संभव हो पाया। और आज जो भी हम आप देखते हैं नज़र आता है वो उन्हीं कृपा से हैं। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवियों की जो लय होती है, जो उनके शब्दों की धार होती है, काव्य पाठ का जो उनका चित्रण होता है, काव्यों का जो ये वर्णन करते हैं, वो कहीं ना कहीं रोमांचित करने वाला होता है। हर शब्द का चयन बारीकी के साथ करके साहित्य को ये एक तरह से सुशोभित करते हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए ये एक अलग छंद के कवि हैं और जब ये अपनी बात मंचों से रखना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं जो दर्शक हैं उनमें एक जो आभा मंडल है वो विकसित होने लगती है। सबसे पहले अपने कोई एक 4 लाइन का जो हमारे वैसे तो मतलब कि हम थोड़े से आपको ख्यात बोले या विख्यात बोले नहीं पता, लेकिन हम बगावत थोड़ा ज़्यादा लिखते हैं, तो मेरा तेवर भी वही है। तो अपनी बगावत की 2 लाइनें सुनाते हैं आपको कि आजकल मैं लोगों को ज़िंदगी का पाठ पढ़ा रहा हूँ। आजकल मैं लोगों को ज़िंदगी का पाठ पढ़ा रहा हूँ, तेज़ तूफान में दिए जलाना सिखा रहा हूँ। आजकल मैं लोगों को ज़िंदगी का पाठ पढ़ा रहा हूँ, तेज़ तूफान में दिए जलाना सिखा रहा हूँ। कह दो समंदरों से रखे गुरूर अपना साहिलों पर, कह दो समंदरों से रखे गुरूर अपना साहिलों पर, आसमां कैसे सर झुकाते हैं, ऐसा खुद को बना रहा हूँ, ऐसा खुद को बना रहा हूँ। तो वैसे बगावत में लिखे थे। कैसे काव्य पाठ कैसे शुरू हुआ, कैसे जिला मुख्यालय आरा से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक जो देश के सुप्रसिद्ध कविगण हैं आज उनके साथ आपका संगत है, आपका उनके साथ मंच का जो साझा करना है, कहीं ना कहीं ना सिर्फ भोजपुर वरन बिहार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कवि प्रेम सागर पांडे भोजपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं, भोजपुर को कहीं ना कहीं गौरवान्वित, रेखांकित और परिभाषित करते हैं। कैसे ये तो ये चलिए आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है। ये नहीं बोलेंगे, हम झूठ बोलने की आदत नहीं है कि बचपन से हमें शौक़ था लिखने पढ़ने का, उसके पहले नहीं था। तो हुआ कि आज से 7-8 साल पहले की बात है। अनंत पांडे जो अभी रक्षा मंत्रालय में दिल्ली में, हम लोग साथ में तैयारी करते थे। तो एक दिन आए और अचानक से एक डॉक्टर कुमार विश्वास जी का एक इंटरव्यू था जो आपकी अदालत में था, राजेश शर्मा ले रहे थे। तो वो हमको वीडियो दिखाया, मन में बेचैनी था, पीड़ा थी कि हमको मंचों पे जाना है, बोलना है, लेकिन क्या बोलना है ये पता नहीं था। तो वीडियो देखे तो वो सुने तो हमें लगा कि अरे हम जो बोलना चाहते हैं आदमी यही बोल रहा है। तो हमने उनकी 1 वीडियो 2 वीडियो ऐसे करते करते आज ये हाल है कि यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो नहीं जो डॉक्टर कुमार विश्वास जी का हम ना देखे हों।
और वहाँ से हमें प्रेरणा मिली और वहाँ से आदमी 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन ऐसे करते करते लिखना शुरू कर दिया और मंचों से आमंत्रित किया गया तो मंचों पे जाना शुरू किए, वहाँ से कविता पाठ की सिलसिला शुरू हो गई। कुमार विश्वास को, देश के राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास को अपना आदर्श मानने वाले, उनके छंदों को जिस रूप से ये विश्लेषित करते हैं, इनके अपने तेवर हैं। देश की जो व्यवस्था है, जो अभी देश में जो शिक्षा जगत की स्थिति है या जो साहित्य की स्थिति है, जो हिंदी भाषा की स्थिति है, उसको आप अपने तेवर में कैसे? वैसे हम अपने अगर चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, हम किसी भी मंच पे गए हो तो हम कहीं ना कहीं अपनी परिभाषा जो होती हैं, हमारे जो भोजपुर जिले के हम बिहारियों की, तो हमेशा हर मंचों से देते हैं कि रामाधारी नागार्जुन ने लिखी नई कहानी है। वैसे जो हिंदी साहित्य हैं, इन लोगों की बदौलत ही हैं कि रामाधारी नागार्जुन ने लिखी नई कहानी है, बाबू कुंवर की इतिहास अभी नहीं पुरानी है। अभी 23 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह की विजयोत्सव जन्मोत्सव मनेगी कि रामाधारी नागार्जुन ने लिखी नई कहानी है, बाबू कुंवर की इतिहास अभी नहीं पुरानी है। जिसने 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 नालंदा विश्वविद्यालय, जिसने 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 सिखाया जग को जीने का सलीका, जिसने सिखाया जग को जीने का सलीका, इस धरती से जन्मे हम एक बिहारी हैं, हम एक बिहारी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी पढ़ते हैं। जब 14 जुलाई की बात है 2021 की, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में मेरा नाम दर्ज हुआ, तो उस मंच से भी हमने ये मुक्तक पढ़ा था। और जहाँ जाते हैं सब, मेरी चाहे दुनिया किसी भी मंच पे जाए, इसी मंच से इसी मुक्तक के साथ हम शुरुआत करते हैं। और हम अपनी पहचान छिपाने में हमें बोले कतई नहीं लगता कि हमें पहचान छिपानी चाहिए। हम भाई गौरवान्वित करते हैं कि हम बिहारी हैं और अपनी पहचान होती है, पूरे मंचों से खुल के बताते हैं। बिहार की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ दिख रही हैं, जो अभी जो एक सिस्टम चल रहा है, जो माहौल दिख रहा है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, बिहार की इन राजनीतिक परिस्थितियों को अगर मंचों से रखना हो तो उसको आप कैसे? नहीं, देखिए, साहित्य और राजनीति ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक शायद सबको किस्सा पता होगा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सिवनी से जा रहे थे और रामाधारी सिंह दिनकर जी जा रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पैर फिसल गई, तो दिनकर जी उनको पकड़ लिए। तो तब दिनकर जी ने कहा था, जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तब तब साहित्य ही उन्हें संभालेगा, सहारा देगा। बिल्कुल। अभी कैसे, अभी क्या दिख रहा है बिहार के राजनीतिक परिदृश्य? बिहार की राजनीति ये अपने जगह पे ये भी सही है, देश की राजनीति है ये भी अपनी जगह पे सही है। लेकिन हम ये कहेंगे कि साहित्य को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आप चाहे विश्व के या फिर दुनिया किसी कोने में चल जाए, दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी विषम परिस्थितियाँ होगी, उन परिस्थितियों से निकलने के लिए आपको साहित्य के शरण में जाना ही पड़ेगा। ये एकदम यथार्थ सत्य है कि जब ये देश चरमराए या राज्य चरमराए, अपनी विषम परिस्थिति से गुजरता है, तो साहित्य ही उस परिस्थिति से बाहर निकाल के लाता है। किन किन कवियों के साथ अभी तक मंच साझा करने का अनुभव प्राप्त हुआ? वैसे देखा जाए तो अब भारत के लगभग 90 से 80-90% कवियों के साथ, जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, सबके साथ मंच हम साझा कर चुके हैं, लगभग सब। क्या अनुभूति होती है, कैसी फीलिंग आती है? अनुभूति देखिए, साहित्य में भी कहीं कहीं पे कुछ दुराचारी लोग होते हैं और कुछ बहुत बेहतर लोग होते हैं, जैसे स्वर्गीय कुंवर बेचैन दादा, जो डॉक्टर कुमार विश्वास जी गुरु थे। हमें आज भी याद है, यही रमना मैदान में कवि सम्मेलन था, हम ग्रैंड होटल में बैठे हुए थे, तो वो हमको पहले बोले कि प्रेम तुम गाड़ी में आगे मेरे साथ बैठो और मंचों पे मेरे साथ लो। लेकिन वो बचपना था, शुरुआती दौर था, हम थोड़ा डरे हुए थे, तो हम नहीं बैठे, लेकिन हमको अपने साथ लेके आए। तो ऐसी भी अनुभूतियाँ थी, ऐसी भी विभूतियाँ थी जो साहित्य को सहारा देके बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसे सारे लोग थे जिनका सपोर्ट मिले कि अत्यंत इतने बड़े बड़े स्तर पे मिलता है, जिनकी शब्दों में परिकल्पना नहीं कर सकते। जैसे एल.एस. अवस्थी हैं आगरा के, तो फिर चिराग सलेमपुरी हो गए, मतलब ऐसे बहुत सारे विभूतियाँ हैं। अरुण उपाध्याय हो गए, फिर कुंवर बेचैन दादा हो गए, शैलेंद्र पांडे सैल हो गए, ऐसे विनीत चौहान हो गए। मतलब ऐसे ये विभूतियाँ जो है सच में मतलब कि बेहतर विभूति हैं, जो साहित्य को बहुत आगे बढ़ा लेके जाना चाहते हैं लोग। डॉक्टर कुमार विश्वास जी हो गए, तो इन सारे लोगों का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक ऋण है, जो किसी न किसी रूप में कभी ना कभी वो ऋण उतर जाएगा, उतारने की कोशिश करेंगे। अभी आज के जो आधुनिक परिवेश में युवाओं का जो भटकाव है, खासकर साहित्य की ओर, जो एक अलग पैटर्न में बातचीत कर रहे हैं, एक अलग पैटर्न में लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं,
क्या कहेंगे वैसे युवाओं को जिनकी साहित्य से दूरी बनते जा रही है? बस हम यही कहेंगे कि जितने भी युवा हैं, यकीनन आप जितने भी लोगों को सुनते हैं, कोई भी किसी भी सेक्टर से जाते हैं, आपको साहित्य, वो साहित्य के ही कुछ ना कुछ अंश हैं, चाहे वो भोजपुरी के हो, उर्दू को, अंग्रेज़ी के, हिंदी के, वो साहित्य के ही अंश हैं। लेकिन वहाँ से आप बाहर निकले, जो ऑथेंटिक साहित्य हैं उसके पास आइए। और यकीनन अगर आप साहित्य के शरण में रहते हैं, नहीं बोलेंगे कि मतलब कि हिंदी के साहित्य, किसी भी साहित्य के अगर शरण में रहते हैं, तो विषम से विषम परिस्थितियों से लड़ने की आपकी हिम्मत जब देगी तो साहित्य ही देगी। और साहित्य में बहुत ज़्यादा रस है, आप कहीं भी मतलब कि आप जो सुनना चाहते हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं। बस आपके इसके पास आइएगा तो इसमें रस की भरमार है, श्रृंगार हो गया, ओज हो गया, मतलब हर तरह के रस हैं। युवाओं में जोश भरने वाली वैसी कुछ पंक्तियाँ हमारे दर्शकों के लिए। तो चलिए, वैसे युवाओं के लिए तो एक श्रृंगार में लाइन लिखे थे अपनी मुक्तक के हमारे की, वैसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही लाइन रही कि बात ये नहीं कि बात नहीं, बात ये नहीं कि बात नहीं, बात करने की अब बात नहीं, बात ये नहीं कि बात नहीं, बात करने की अब बात नहीं, बात तो बहुत करनी है दिल की, बात तो बहुत करनी है दिल की, लेकिन जो बात थी अब वो बात नहीं, जो बात थी वो बात नहीं। तो ये लगभग युवाओं के लिए ही लिखे थे। अभी इस समय हम आपको रूबरू करा रहे हैं भोजपुर के उस लाल से जिसे लोग युवा कवि प्रेम सागर पांडे के नाम से जानते हैं। शाहपुर की गलियों से निकलकर जिला मुख्यालय आरा होते हुए आज इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है, जो साहित्यिक मंच है, जो कवि सम्मेलनों का दौर है, उसमें अपनी सहभागिता निभाते नज़र आते हैं। भोजपुर, बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व करते नज़र आते हैं। ऐसे हालात में जब आज के युवाओं का कहीं ना कहीं साहित्यिक दृष्टिकोण से दुराव बढ़ते जा रहा है, भोजपुर के इस युवा कवि ने हर तरफ लोगों को, खासकर अपनों को गौरवान्वित किया है। क्या कहेंगे इस माहौल में और उस माहौल में जो डिफर दिख रहा है, जो यहाँ जो संघर्ष की जो गाथाएं हैं और वहाँ जाके मंचों पर आसीन होते समय जो अनुभूति होती है, उसको कैसे शेयर करेंगे? शुरुआती दौर में तो कवि सम्मेलन के मंचों पर जाना थोड़ा मुश्किल था, और जब लिखना शुरू किए थे तो यही जो हमारा समाज के जितने भी लोग हैं, हमारे बहुत करीबी लोग, वो हमको बोलते थे कि प्रेम सागर पांडे कवि कोबा बनना चल रहा है, लिख रहा है, ये सब क्या होगा इन सब में। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब वहाँ से संघर्ष करते हुए हमें ये 2018 की बात है, 5 दिसंबर के जब हम पटना कवि सम्मेलन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कार्यक्रम में गए थे, तो नीलोत्पल मंडाल थे, उनके साथ मंच सजा कर रहे थे, तो हम पढ़े थे, तो वो बोले कि भैया, मतलब कि ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं लोग, तो बोले कि प्रेम तुम लिखते जाओ, यही लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो वहाँ से संघर्ष करते हुए जो ये सारी विचारधाराएं जो थी, उन सबको तोड़ के यहाँ तक जाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये नहीं था कि मतलब कि नामुमकिन था, मुश्किल था। और वहाँ से पार करते करते आज आदमी यहाँ पे पहुँचा हुआ है कि आज वहीं लोग बोलते हैं कि प्रेम सागर कम से कम एक बार मंचों से मेरा नाम ले लेना, प्रेम सागर एक बार मतलब कि किसी खबर में कहीं पे कुछ बोल देना। निश्चित तौर पे जीवन के इस संघर्ष भरी राहों में एक आयाम स्थापित करने में जो एक परेशानी होती है, जो एक समस्या होती है, वो आम जन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। ऐसे हालात में कई जब सम्मान मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं, कई विभूतियों के साथ जब मंच शायर का साझा करने का जो अनुभव प्राप्त होता है, किस किस तरह का मान सम्मान और पुरस्कार अभी तक आप पा चुके हैं? अभी तक तो मतलब कि लगभग भारत के 18-19 राज्यों से जो उस राज्य के प्रतिष्ठित सम्मान रहे हैं, वो सारे प्राप्त हो चुके हैं। और अभी वर्तमान में देखा जाए साहित्य गौरव सम्मान, हिंदी युवा सम्मान, हिंदी युवा कलम सम्मान, मतलब ऐसे करके अनेकों सम्मान मिल चुके हैं, जिसमें से वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में जब वो काव्यश्री सम्मान उस टाइम भी मिला था। तो ऐसे करके मतलब बहुत सारे सम्मान, मतलब कि भारत के 18 से 19 राज्यों का जो प्रतिष्ठित सम्मान है वो मिल चुका है। अभी भोजपुर का भी भोजपुर गौरव सम्मान मिला। चलते चलते क्या कहेंगे दर्शकों को? दर्शकों से बस हम यही कहेंगे कि आप लोग साहित्य से जुड़िए। यकीनन साहित्य में इतना रस है, इतना आनंद है कि एक बार आप पास आके तो देखिए। नहीं, काव्य के भाषा में वैसे तो चलिए कि यकीन माने हिसाब सबका होगा, वैसे भी पॉपुलर लाइन थी कि यकीन माने हिसाब सबका होगा, किसी का आज तो किसी का कल होगा। यकीन माने हिसाब सबका होगा, किसी का आज तो किसी का कल होगा। हम इतने शरीफ थोड़े न हैं कि हर बात भूल जाए, हम इतने शरीफ थोड़े ना हैं कि हर बात भूल जाए। संयम रखें, तारीखों पे सज़ा का ऐलान ज़रूर होगा, तारीखों पे सज़ा का ऐलान ज़रूर होगा। वाह वाह, क्या बात है।
यही लय यही धुन सरस्वती के इस वरद पुत्र को आज गांव की गलियों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक का सफ़र कराया। भोजपुर को इन पे नाज है। जगत जननी महामाया माँ शारदे भवानी से समस्त भोजपुर वासियों, बिहार वासियों और देशवासियों के लिए इनके प्रखर बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ मैं मुकेश सिंह जैतेश से अपने इस विशेष प्रस्तुति में आपसे यहीं विदा लेता हूं। फिर आपको प्रेम शंकर पांडे से भी रूबरू कराएंगे, साथ ही भोजपुर के उन शख्सियतों, उन हस्तियों और उन व्यक्तित्वों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने भोजपुर को गौरवान्वित, रेखांकित और परिभाषित किया है। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।